हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों एक इंडेक्स है मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स जो है ना, मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स, इसका जो बेस ईयर था वो चेंज हो चुका है ना। जो मर्चेंडाइज जो बेस ट्रेड आपके इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर था, जो आधार वर्ष है, इसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसका जो बेस ईयर है, पूछूं आपसे पहली बात तो ये बेस ईयर तो चेंज हो गया है। पहले 2012-13 कब था, ये पहले 2012-13 इसका बेस ईयर था। इसके जो आंकड़े जारी होते थे उसका बेस ईयर 2012-13 थे आपके। और अब जो है बेस ईयर कौन सा है, 2022-23 जो है ये आपके इसका बेस ईयर है ना। 2022-23 जो है ये इसका बेस ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2012-13 पहले बेस ईयर था। अब नया जो बेस ईयर आ चुका है वो कौन सा आ चुका है, 2022-23। ठीक है, कोई भी दोस्तों बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, अपडेट करने के लिए ना, कि जो भी आंकड़ा जारी हो वो आंकड़ा दोस्तों रियलिस्टिक लगे, आपकी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार आंकड़ा जारी हो। ठीक है, भरोसेमंद आंकड़े हो, डेटा भरोसेमंद हो, पॉलिसी निर्माण में सहायता मिल सके, आपकी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखा जाए, ये सब आपके जो आधार होते हैं। क्यों चेंज किया आपके, ये चेंज क्यों किया लिखना, आपके चेंज क्यों किया तो लिखिएगा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को और बेहतर करने के लिए लिखना, रिसर्च को बेहतर करने के लिए, डेटा को और भरोसेमंद करने के लिए, डेटा को और भरोसेमंद करने के लिए ये आपके बेस ईयर चेंज हुआ। अगर दोस्तों पूछे कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ आपके, तो नचिकेता चट्टोपाध्याय कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ है। ठीक है, ये बेस ईयर चेंज हुआ आपके नचिकेत लिखना, नचिकेता नचिकेता चट्टोपाध्याय, नचिकेता चट्टोपाध्याय जो कमेटी है, समिति है, इसकी सिफारिश पर हुआ है। ठीक है, नचिकेता चट्टोपाध्याय जो समिति है, इसकी सिफारिश पर ये जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया है। ठीक है, इसकी सिफारिश पर बेस ईयर चेंज हुआ है। तीन तरह के दोस्तों आंकड़े आपके जारी होंगे, मंथली होंगे, क्वार्टरली होंगे और एनुअल होंगे। ठीक है, हर महीने आंकड़े आएंगे दोस्तों, मंथली आंकड़े आएंगे इसमें, इसके अलावा क्वार्टरली इसके अंदर आंकड़े आने वाले, क्वार्टरली इसमें आंकड़े आने वाले, इसके अलावा आपके एनुअल आंकड़े आने वाले। ठीक है, एनुअल जो आंकड़े हैं वो इसमें आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हर महीने आंकड़े आएंगे, हर दोस्तों क्वार्टरली आंकड़े आएंगे, और आपके एनुअल जो आंकड़े वो जारी आएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको लिखाया भी था कुछ दिनों पहले, एक और दो और बेस ईयर थे, तीन बेस ईयर चेंज हुए थे कुछ दिनों पहले। एक तो जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ था दोस्तों आपके, एक आईआईपी का बेस ईयर चेंज हुआ था, एक सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ था, शायद अगर आप याद कर पाओ, ये तीन बेस ईयर और चेंज हुए थे, जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई। ठीक है, ये तीन बेस ईयर आपके चेंज हुए थे ना, याद करो है ना। हाँ जी, परफेक्ट याद रखना है रसगुल्ला, ये इकोनॉमिक्स के बेहतरीन सवालों में से एक बनने वाला है। जीडीपी का नया बेस ईयर क्या है, आईआईपी का नया बेस ईयर क्या है, और सीपीआई का दोस्तों नया बेस ईयर क्या है। ठीक है, तो नोट करना, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका बेस ईयर हो गया 2022-23, क्या हो गया, इसका जो नया बेस ईयर है वो 2022-23 हो गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आईआईपी पूछो आपसे, इंडस्ट्रियल जो आपके इंडेक्स है, आपके जो आपके इंडस्ट्री संबंधी जो इंडेक्स है, अगर इसका बेस ईयर पूछे आपसे, ये भी 2022-23 जो है इसका बेस ईयर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सीपीआई जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई होती है हमारी, जो महंगाई होती है, इसका जो नया बेस ईयर आया है वो आया 2024। कौन सा है, 2024 जो है इसका नया बेस ईयर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए, जीडीपी का 2022-23 है, आईआईपी का 2022-23 है, और सीपीआई का 2024 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेटा पता ही नहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसमें समस्या क्या है भाई साहब, है ना, मुझे समझ ही नहीं आता दोस्तों। यहाँ जब भी कोई बड़ा मैच होता है भारत हार जाती है ना, दोस्तों एक वो सूल पहले से हमारे